आज की कहानी है पिता का साया। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार और मेहनती आदमी अपने 10 साल के बेटे के साथ रहता था। उसका नाम मोहन था। वह दिन भर मेहनत करता ताकि अपने बेटे को खुश रख सके और उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सके। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, फिर भी वह अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसका बेटा बहुत ही मासूम और चंचल था। एक बार गांव के अंदर मेला लगा। लोग बाग खुशी खुशी अपने परिवारों के साथ वहां जा रहे थे। मेले की रंग बिरंगी रोशनी और ढेर सारी खिलौने की दुकान देखकर चंदू की आंखें चमक उठी। वह अपने पिता का हाथ पकड़कर बोला, पापा, मुझे भी मेला देखना है। मोहन को यह सुनकर दुख हुआ, क्योंकि उसकी जेब में पैसे नहीं थे। उसने बेटे से प्यार से कहा, बेटा, इस बार नहीं, फिर कभी चलेंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन बच्चे का मन कहाँ मानने वाला था। वह जिद करने लगा। अपने बेटे की खुशी के लिए मोहन मजबूर हो गया। उसने अपने फटे पुराने कपड़ों की जेब टटोली। उसमें कुछ सिक्के ही पड़े थे जो किसी काम के नहीं थे। फिर भी उसने सोचा, शायद मेले में कुछ देख सुन लेने से ही बेटे का मन भर जाएगा। जैसे ही पिता पुत्र मेले में पहुंचे, चंदू की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसकी आंखें चमकने लगी। चारों ओर मिठाइयों की खुशबू, खिलौनों की दुकानों की चकाचौंध, ऊंचे झूले और भीड़ भाड़ से पूरा मेला गुलजार था। चंदू भागते हुए एक खिलौने की दुकान के ऊपर गया और बोला, पापा, मुझे यह खिलौने चाहिए। मोहन की आंखें नम हो गई। वह जानता था कि उसकी जेब खाली है। उसने बेटे को प्यार से समझाया, बेटा, अगली बार लेंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन चंदू जिद करने लगा, नहीं पापा, अभी चाहिए। फिर वह मिठाइयों की दुकान के पास पहुंचा और कहने लगा कि पापा, मुझे जलेबी खानी है। मोहन की आंखों में दर्द उतर आया, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। वह मजबूर था। चंदू बार बार नए नए सामान की मांग कर रहा था, कभी झूला, कभी जूस, कभी सर्कस, लेकिन हर बार उसे मना करना पड़ रहा था। मोहन की बेबसी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। आखिरकार वह चंदू का हाथ पकड़कर मेले में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मेले की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। अचानक भीड़ में धक्का लगने से चंदू का हाथ उसके हाथ से छूट गया। मोहन एक दुकान के पास कुछ ही सोच ही रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि चंदू कहीं नहीं दिख रहा। चंदू भी घबराकर इधर उधर देखने लगा। इधर चंदू भी डर से कांप रहा था। पापा, पापा, आप कहाँ हो? लोगों की भीड़ में वह अकेला खड़ा था, डरा सहमा, रोता हुआ। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे रोता देख आसपास लोग उसके पास आए। एक दुकानदार ने पूछा, बेटा, क्या हुआ? चंदू ने रोते रोते कहा, मेरे पापा खो गए हैं। लोगों को दया आ गई। किसी ने उसे मिठाई दी, किसी ने झूला झुलाने को कहा, किसी ने खिलौना पकड़ाया। जो चीज़ वह कुछ देर पहले अपने पिता से मांग रहा था और उसके लिए जिद कर रहा था, अब वह सब उसे मुफ्त में मिल रही थी। लेकिन अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। अब उसे सिर्फ अपना पापा चाहिए था। अब मोहन बदहवास होकर चंदू को ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। जैसे ही उसने चंदू को देखा, उसने उसे कसकर गले लगा लिया। चंदू भी मिलकर रो पड़ा, पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहो। उस दिन चंदू ने एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ पैसा नहीं, बल्कि माता पिता होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन उससे बढ़कर माता पिता का प्यार और साथ होता है। बच्चे अक्सर
चीज़ों के लिए जिद करते हैं, लेकिन असली खुशी माता पिता की छाव में होती है। दौलत, खिलौने, मिठाई, झूले, ये सब बेमानी है। अगर माता पिता हमारे साथ ना हो तो पिता हमेशा हमारी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमें उनकी तकलीफ़ों को समझना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने पिता से प्यार करते हैं तो कमेंट में लव यू पापा ज़रूर लिखें। साथ ही अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।